नहीं सुनते तो जान दे देते वहां पर, हम हमारा काशी के बाहर में वहीं पर आग लगा लेते, बर्बाद कर लेते अपने आप को, सिर फाड़ लेते, तीर फाड़ लेते हम। रईस जादे के औलाद और औलादीन ही ऐसा काम कर सकते हैं, गरीब बेचारा नहीं कर सकता है। 4 लोग तो गिरफ्तार हो ही गए, उससे संतुष्ट नहीं है? कैसे संतुष्ट रहेंगे 4 को, जब तक पता नहीं चले कि शुरुआत कहां से और कहां तक। माननीय मुख्यमंत्री चाहे बेईमान कोई भी हो, उसको भेजना होगा, क्योंकि भेजना होगा, जेल में रासुका लगाना होगा। और एक बात हम बता दें कि अगर इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी चूक गए तो निश्चित रूप से याद रखिएगा कि युवा सनकता है तो सत्ता बदलती है। निश्चित रूप से आने वाला इतिहास कुछ और होगा। हथियार पकड़ा जाएगा तो उस दिन हम जिस तरह गांगुली जी किया था ना, उसी तरह करके ये करेंगे, एकदम पक्का वादा कर रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी जितना सोचे नहीं होंगे उतना युवा को बुलवा के उनसे सैल्यूट करवा देंगे हम माननीय नीतीश कुमार को गांधी मैदान में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। पहले दिन से हम आपसे मिल रहे हैं, जब से पेपर लीक हुआ था, फिर रद्द हुआ था, हर चीज। 4 गिरफ्तारी हो गई है। ये 4 गिरफ्तारी जिसकी भी हुई है, वो गिरफ्तारी से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन कहा जाए कि पूरी तरह संतुष्ट हूँ, वो संतुष्ट नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से अभी भी अनुकूल आपको बता दूँ कि सारा भंडाफोड़ ये आपको बीपीएससी बोर्ड से सारा भंडाफोड़ आपको बीपीएससी से हुआ है। और इसलिए निश्चित रूप से बीपीएससी के सारे कर्मचारी, चाहे तो कर्मचारी हों या आपको ये अध्यक्ष हो, उनकी गहनतम रूप से जांच हो। जैसे कुछ आईएएस लोग हैं, कुछ आईएएस हैं जो मान लें कि आईएएस जो है वो बहुत सारे आईएएस हैं, पढ़ाते भी यहीं भी करते हैं, तो उन पर एलिगेशन थोप देना, ज़बरदस्ती एलिगेशन थोप देना कि आपने भेजा। अरे मेरे पास भी क्वेश्चन आता तो मैं भी वही काम करता। अगर किसी आईएएस के पास आ रहा है, अगर उसके मन में गंदगी रहती तो वह कम से कम एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास नहीं भेजता। मैं पर्सनल नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन हमारे बच्चे के जैसे बहुत लोग हैं, तो मैं जानता हूँ कि ईमानदार आदमी को इसको फंसाने का प्रयास ना किया जाए, लेकिन जो चोर है उसको छोड़ने का भी प्रयास नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री पर हमको ज़्यादा विश्वास है। आर्थिक अपराध इकाई या साइबर सेल जो भी काम करेगा वो माननीय मुख्यमंत्री के इशारा पर करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री चाहे बेईमान कोई भी हो, उसको भेजना होगा, क्योंकि भेजना होगा, जेल में रासुका लगाना होगा। और एक बात हम बता दें कि अगर इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी चूक गए तो निश्चित रूप से याद रखिएगा कि युवा सनकता है तो सत्ता बदलती है। निश्चित रूप से आने वाला इतिहास कुछ और होगा। अगर इस बार माननीय मुख्यमंत्री ने अपना अंजाम तक पहुंचा दिया और चोरों को, देशद्रोहियों को अगर जेल भेज दिया। देशद्रोही कह रहे हैं आप? देश का कुछ क्या, वो बम थोड़ी मार दिए हैं। अरे बाप रे बाप, बम मार दे ज़्यादा अच्छा है। किसी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, माँ बाप का सपना को बर्बाद कर दिया है, गुरु के सपना को बर्बाद कर दिया है, बच्चों के सपने को बर्बाद कर दिया है। यह देशद्रोह से बड़ा कोई अपराध होता। 4 अपराधी तो अपराधी कहेंगे, 4 लोग तो गिरफ्तार हो ही गए, उससे संतुष्ट नहीं है? कैसे संतुष्ट रहेंगे 4 को, जब तक पता नहीं चले कि शुरुआत कहाँ से और कहाँ तक। और सबसे बड़ी बात कि वीर कुंवर सिंह में जैसा में बेहुदा सब सेंटर देता है, सब लड़का सब आराम है, जबकि जिसका एफिलिएशन रद्द है, सब कुछ रद्द है, और ये सेंटर देता है। सो वहाँ पर 200 थे लोग, 200 लड़कों को चुनना तो आसान है। उस सबको बोला कि कौन किसके हैं, किस रईस जादे के औलाद हैं, औलादीन हैं। रईस जादे क्या आप कह रहे हैं, मतलब कि पैसा वाले कौन है? बिल्कुल, रईस जादे के औलाद और औलादीन ही ऐसा काम कर सकते हैं, गरीब बेचारा नहीं कर सकता है। इसलिए इसको गहराई के तह तक जाए। अभी बिहार के बच्चे भी संतुष्ट नहीं हुए हैं और वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं सीबीआई की मांग अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल अभी सही दिशा में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अभी टाइट हैं, गिरफ्तारी हो रही है, तो निश्चित रूप से जो बड़े लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ भैया आर्टिकल अनुच्छेद 320 का पालन कीजिए, रिस्पॉन्सिबल ठहराइए अध्यक्ष महोदय को, कर्मचारी सबको, एग्जामिनेशन कंट्रोलर उसको, उस सबको रह ठहराइए। अगर कोई भी आदमी, किसी भी आदमी के पास जो भारत में रहता है, भारत के संविधान का इज्जत करता है, उसके पास परीक्षा से पहले क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन को स्वयं यूज न करके अगर अधिकारी के पास भेजता है, बीपीएससी के पास भेजता है, मुख्यमंत्री के पास अगर पेपर आता तो आप क्या करते? डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास भेजते। हम पैदल हम चले जाते, चिल्लाते, मेल नहीं करते। डायरेक्ट मेल करने हमको नहीं आता है, हम डायरेक्ट वहां से सीधे जाते। आवाज जैसे दौड़ रहा था मैं डाकबंगला चौराहा पर अनुकूल,
उस दिन आप बौखला गए थे जब पेपर दौड़ रहा था, मैं पागल सा दौड़ रहा था, उसी तरह दौड़ते हुए जाता और बुलाते कि नीतीश बाबू इंसाफ कीजिए, यही है यही है यही है। नहीं सुनते तो जान दे देते वहां पर, हम अमरावती के बाहर में वहीं पर आग लगा लेते, बर्बाद कर लेते अपने आप को, सिर फाड़ लेते, तीर फाड़ लेते हम। लेकिन बच्चों के साथ इंसाफ की बात करते, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात होती है, बात होती है। आप बताइए 35% आरक्षण आपने लड़कियों को दिया है, लड़की खुश थी, रिजल्ट भी खूब जब के हो रहा था। हमारे तरफ आप 200-300 बच्चियाँ रहती थी एक क्लास में, और अब लड़कियों के घर वाले कह रहे हैं कि गुरुजी अब छोड़ दीजिए, इसका बिया कहीं लगा दीजिए। आपको बुरा लग रहा होगा कि लड़की को आप हमेशा बोलते हैं कि आगे फट रहा है, कलेजा फट रहा है, मेरी भी बेटी है। अब गार्जियन बोला कि ब्याह लगा दीजिए, अब मर्द इसका जहाँ चाहेगा पढ़ाएगा, तो हम बोले कि बिल्कुल नहीं, चोर जेल जाएंगे। अब बेसिकली चोर नहीं, देशद्रोह है। 10 लाख दाम था किसका? पेपर का। इतना आसान, इतना सस्ता नहीं होगा, इतना सस्ता नहीं होगा, मतलब और होगा। 100-200 करोड़ का वारा न्यारा है मेरे भाई, जबकि सिपाही में 10 लाख का बात बोल के ही करता है। तो 100 करोड़ बोल रहे हैं आप? ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। मेन घड़ियलवा को पकड़े तो 4 ही लोग पकड़ रहे हैं अभी तो नहीं, धीरे धीरे पकड़ाएगा, धीरे धीरे सब लोग पकड़ाएगा। जैसे इसमें जो आईएएस क्वेश्चन भेजा है वो दोषी नहीं है, अभी मेरे दृष्टिकोण से दोषी नहीं है वो। नहीं, बिल्कुल दोषी नहीं है, क्योंकि मैं आईएएस रहता और निश्चित रूप से कंट्रोलर को भेजता। कंट्रोलर का मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं गुरु हूं, अगर मुझे मिलता तो मैं दौड़ के जाता सीधे सीएमओ और दौड़ के चिल्लाते रहता, पुलिस मारती तो भी चिल्लाते रहता। अपना साथ देते हैं छात्रों का, आप पर आवाज नहीं उठाता कोई किसकी माई का लाल का ताकत है कि आवाज उठा दे? जिसके साथ बजरंग बली हो वो आदमी सच्चा होता है, और सच्चा के विरुद्ध आवाज उठाने की औकात प्रधानमंत्री को नहीं है, तो बाकी को सच्चा को कोई वही नहीं कर। यह उस देश, वह देश है जहां कहा गया है जहां सत्य है वहां ईश्वर है। अगर सही को बर्बाद कीजिएगा तो फिर रावण को पूजिए, सही को अगर सही को जेल भेजिएगा तो फिर यजीत को पूजिए, फिर पुरुषोत्तम श्री राम और हजरत मोहम्मद बीच में क्यों आते हैं, क्यों उनको पूछते हैं? सत्य में जयते की बात है, इनको माननीय मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा, किसी हालत में करें करें करें, क्योंकि अहिंसा में बल होती है। हम रोड तुड़वाने की बात नहीं कर सकते हैं, बीपीएससी तुड़वाने की बात नहीं कर सकते हैं, रेल में ट्रैक में आग लगवाने की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आमरण अनशन करके मर तो सकते हैं ना, जल समाधि लेके मर तो सकते हैं ना। जो इतना बड़ा पेपर है, इतना लगाव है कि मरने का नौबत आ जाएगा। उतना बड़ा पेपर नहीं, ये शुरू से सिपाही, गैंगमैन, आपको फायरमैन, एक्साइज, दारोगा का 17 दारोगा 2446, आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और ऊपर से अध्यक्ष का गुंडागर्दी, सबका लगता है कि साला बन गया है एकदम महाराजा धीराजा, परम भट्टारक महाराज की, हम जो कह रहे हैं वो सही है। ये सब चोर हैं। गिरफ्तारी से खुश हैं ना आप? अभी तक खुश हैं। जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ाता है तब तक खुश नहीं रहेंगे। घड़ियाल पकड़ा जाएगा तो उस दिन क्या करिएगा? घड़ियाल पकड़ा जाएगा तो उस दिन हम जिस तरह गांगुली ये क्या था ना, उसी तरह करके ये करेंगे, एकदम पक्का वादा कर रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी जितना सोचे नहीं होंगे उतना युवा को बुलवा के उनसे सैल्यूट करवा देंगे हम माननीय नीतीश कुमार को गांधी मैदान में, अगर घड़ियाल पकड़ा जाए तब। घड़ियाल पकड़ा जाएगा तो नीतीश कुमार को सैल्यूट मरवा देंगे निश्चित। और इतना गांधी मैदान छोटा पड़ेगा भाई मेरे, छोटा पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों के हक की आवाज है, पेट की आवाज है, पेट की, ये बच्चे की हक की आवाज है। उसके साथ गलत रहमान ना होने देगा, ना होने दिया है, पकड़ना पड़ेगा ऐसे या वैसे, पड़ेगा, किसी हालत में पकड़ना पड़ेगा। अभी बच्चे शांत हैं, क्योंकि वेट फॉर वॉच, मैंने कहा कि बच्चा शांत रहो। अभी चाहे दिलीप हो चाहे सौरभ हो, सब लोग को अभी घर गए हैं, दिलीप घर गए हुए, सौरभ को मैंने बोला है कि आप शांत रहिए। अभी हमको विश्वास पकड़ा रहा है लोग, चोर पकड़ा रहा है लोग, और सुनने की 2 आईएएस भी पकड़ाएगा लोग। किसी का 4-5 साल नौकरी है, एगो रिटायर कर गए हैं, वो लोग भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होने वाली है। लेकिन घड़ियलवा को पकड़िए माननीय मुख्यमंत्री जी, घड़ियाल नहीं पकड़िएगा तो पुठिया हमेशा खुजुर पुजुर करता है। और मुझे पूरा विश्वास है 4 दिन में देखिएगा एक नया तकदीर और तस्वीर रहेगी। और नहीं, अगर नहीं पकड़ाया तो फिर वो तब भी नया तकदीर और तस्वीर रहेगी, अलग तरफ से अहिंसात्मक। मैं रचूंगा, मेरे बच्चे रचेंगे, और हिंदुस्तान के तमाम युवा रचेंगे। बैठ जाएंगे धरती पे और हिलेंगे नहीं।
जान भी दे सकते हैं यार, बैठना तो बहुत काम बात है, बैठने तो नेताओं क्या करता है, बैठ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, मर जाएंगे तो कम से कम हल्ला होगा तो क्रांति होगी तो सत्ता बदलेगा, युवा जागा है, सत्ता बदला है, दैट्स ऑल। चलिए देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे। 4 गिरफ्तारी हुई है, उस पर क्या कुछ कह दिए, साफ कह रहे हैं कि जब तक असली घड़ियाल नहीं पकड़ाएगा तब तक ये शांत नहीं बैठने वाले। 4 दिन और दे रहे हैं कि और मेन आदमी को पकड़ा जाए, 4 लोग से कुछ नहीं होगा। और ये भी कह रहे हैं कि भाई 100 करोड़ 200 करोड़ का ये खेल है। उससे ज्यादा हो सकता है बाबू मेरे, कम नहीं। 10 लाख पर डीएसपी बनना हो तो कम से कम हमको लग रहा है कि 2-4 लाख लोग लाइन लग जाएंगे, 10 लाख देखिए क्या कुछ कहना था गुरु रहमान सर का, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा प्रकाश के साथ मैं अनुकुल तिवारी।